क्यों आए हैं बेटा? पढ़ने के लिए। खुद से आए हैं या भेजा धक्का देकर तब आए हैं? वालिदैन ने भेजा है तब ना। खुशी खुशी आए हैं ना? खुशी खुशी आए हैं ना? या आने का दिल नहीं कर रहा था, अम्मा कह रहे थे जाओ 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 तब आए हैं? ऐसा तो नहीं। अगर कभी आपके वालिदैन ने जाओ बेटा कह करके धक्का दे करके भेजे, आइंदा वो मौका नहीं देना है, आइंदा वो मौका नहीं देना। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में कि आप कितनी किस्मत वाले हैं, कितने अच्छे हैं, कितने नसीब हैं कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं? आपने बताया पढ़ने के लिए आए हैं और अपनी खुशी से आए हैं। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, कितना पढ़ना है? कितना पढ़ना है बेटा? बताओ। कितना पढ़ना है? इतना जितना लोग पढ़ करके घर में बैठे हुए हैं, जितना लोग पढ़ करके उन्हें नौकरी नहीं मिलती, जितना पढ़ लिख करके मदरसे वाले उन्हें इज्जत के साथ नहीं बुलाते, वो उतना पढ़ लिख करके मदरसे वाले से कहते हैं हमें अपने इदारे में रख लीजिए, हमें अपने इदारे में रख लीजिए। वो भी किसी इदारे में रहने के लिए परेशान और उनके बाप भी उन्हें किसी इदारे में रखने के लिए परेशान। इतना पढ़ना चाहते हैं? पढ़ लिख करके परेशान रहना चाहते हैं, या आप इतना पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ाई के जमाने से आपकी खुशबू फैलने लगे, जगह जगह आपका चर्चा होने लगे? अरे फला साहब अब्दुल रहमान जो अब्दुल्ला का बेटा है, इतनी मेहनत से पढ़ता है, इतना पढ़ चुका है और ऐसा कर रहा है, हर जगह उसका चर्चा हो रहा है। अब फारिग होने वाला है, मदरसे वाले जाग चुके हैं, अब्दुल रहमान आप पढ़ करके आने वाले हैं। लेकिन सऊदी अरब में फिर उसका चर्चा हो रहा है, इंडिया में ना रहे सऊदी अरब आ जाए। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, बड़े बड़े इदारों में उनका चर्चा हो रहा है कि अब्दुल रहमान फारिग होते ही हम उन्हें अपने इदारे में रख लेंगे, जो उनकी मांग होगी वो मांग पूरी की जाएगी, 50,000 तनख्वाह भी देना पड़े तो उन्हें ही अपने इदारे में ले आएंगे। क्या आप इस तरह पढ़ना चाहते हैं या इस तरह पढ़ना चाहते हैं कि हम परेशान रहें कि किसी इदारे में हमें जगह मिल जाए, या आप इस तरह पढ़ना चाहते हैं कि हर इदारे वाले परेशान रहें कि हमें वो मिल जाए? बोलो बेटा, कैसी पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि आपकी खुशबू पूरी दुनिया में फैले? दुनिया वाले आपको तलाश करें, आप नहीं। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। समझ रहे बेटा? आप अगर बनेंगे अच्छे, दुनिया वाले कहेंगे हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ रह जाइए, हमारे यहाँ खिदमत दीजिए, और आप क्या कहेंगे? अच्छा हम आपके यहाँ जाएंगे, लेकिन शर्त है आप जो हमें अपने इदारे में रखना चाहते हैं, हमें क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, क्या क्या सहूलत देंगे,
हमें आप कितनी तनख्वाह देंगे? अगर हम आपके यहाँ जाएंगे, सुबह को हमें गरम रोटी चाहिए, दोपहर को अच्छा खाना चाहिए, रात में फिर ऐसा खाना चाहिए हमें। अब वो आपको बुलाने वाला कहेगा हाँ हाँ देंगे, ठीक है, और तनख्वाह इतनी, हम चंदा नहीं करेंगे, चंदा नहीं कर पाएंगे, टेम्पू में हम नहीं जाएंगे कि अच्छा ठीक है आपको टेम्पू में भी नहीं भेजेंगे। बेटा अगर आपके अंदर इल्म अच्छा है, मजबूत इल्म वाले हैं आपके अंदर खूबी है, खुसूसियात है, एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, दुनिया को आपके सामने झुकना पड़ेगा। आपके सामने बेटे, आपके सामने दुनिया को झुकना पड़ेगा, सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा, आपकी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। और बड़े कैसे होते हैं? ऐसे ही, आज मेरी दाढ़ी निकल चुकी है, पक भी गई है, 43 साल का हो चुका हूं, कभी मैं आप ही की तरह था, है ना शेख? कभी मैं आप ही की तरह था। आज आप इस हैसियत में, इस क्या कहते हैं, इस हालत में हैं, आपका मौका है। अगर आप अपने आप को बनाना चाहें इस तरह तो बन सकते हैं। हौसला से सब कुछ होता है, इरादे से सब कुछ होता है। जो ठान लेता है वो कामयाब हो जाता है, जो पहले ही हार जाता है वो हार ही जाता है। हार हो ही जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। पहले ही हारना नहीं है बेटा। हम इतना बड़ा बन पाएंगे? ना 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 ना, हम नहीं बन पाएंगे। अरे पहले इरादा करो, पहले मैदान में आओ, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। पहले इरादा कर लीजिए, ठान लीजिए। पहले ही अगर आप कहेंगे कि हमसे नहीं होगा तो आप हार ही जाएंगे, हार ही मिलेगी, बर्बादी मिलेगी। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? इरादा करना है, इरादा करना है। समझ रहे हैं? मेरी उर्दू समझ लेते हैं? शाबाश। तो क्या करना है? बड़ा बड़ा बनना है, सिर्फ लंबा नहीं, इल्म के एतबार से बड़ा, मजबूत इल्म वाला, ये बड़ा। आप कहेंगे हम लंबा हो जाएंगे, लंबाई से क्या होगा? खजूर के दरख्त बहुत लंबे लंबे हैं, कोई काम नहीं होता है ना शेख? क्या होता है? खजूर के दरख्त लंबे होते हैं। बेटे दुनिया में ढेरों छोटे हैं, ढेरों छोटे हैं। ये भी देखो छोटा आदमी, ये देखो छोटा मौलाना, ये तो देखो छोटा, है कि नहीं? आप भी छोटा बन गए तो उनमें इनमें क्या फर्क? वो भी छोटा साहब, वो भी छोटा मौलाना, हम भी छोटा मौलाना, सारे के सारे छोटे मौलाने। आप भी पढ़ लिख करके बन गए छोटे मौलाने, बड़ा कौन बनेगा? बड़ा कौन बनेगा? आपको कुछ फर्क करना है, आपको चमकना है, आपको चमकदार बनना है। आपका नाम लेते ही दुनिया समझ जाए अच्छा फला साहब। हाँ माशाअल्लाह ढेरों उलमाए किराम मौजूद हैं, अगर मैं नाम लूं फौरन समझ जाएंगे। मुहद्दिस अलबानी फौरन समझ गए उलमाए किराम, इब्ने तैमिया समझ गए, इमाम बुखारी समझ गए, इमाम मुस्लिम समझ गए, दुनिया भी समझ जाएगी। अगर हमारा नाम लीजिए तो इकड़ा में कोई समझेगा या नहीं समझेगा? इसका मतलब हम चमकदार नहीं है। ऐसा बनो बेटा
दुनिया वाले जान जाएं, है कि नहीं? आजकल के इंडिया के लोगों में, अब अच्छा है या बुरा मैं नाम लेता हूं सिर्फ, नरेंद्र मोदी कौन जानता है बताइए? बताइए। अरे नारे तकबीर, जा नरेंद्र मोदी को जानते हैं? अच्छा नरेंद्र हटा देता हूं, मोदी जी को जानते हैं? तो नरेंद्र साहब को नहीं जानते हैं? थोड़ा सा छोटा किए तो समझ गए बच्चे। अमित शाह का नाम सुने हैं? अच्छा गेट से बाहर पूछ लीजिएगा। तो ऐसा बनिए, कहने का मतलब यह है कि ऐसा बनिए कि आपका नाम लेते ही दुनिया वाले समझ जाए कि हाँ फला साहब, और आप बन सकते हैं। एक सवाल, आप जो पढ़ने के लिए आए हैं क्या मकसद है? ये बेटा इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप जो पढ़ने के लिए आए हैं मकसद क्या है? पढ़ लिख करके क्या बनेंगे? सिर्फ हाफिज बनना है? आपको क्या बनना है? हाफिज। ये हाफिज जी, अब पीछे जी सब क्या है? आप लोगों को क्या बनना है? मौलाना साहब। उसके पीछे वाले बाबू सब क्या बनना है? पढ़ लिख करके क्या बनना है? मौलाना साहब, हाफिज साहब, मौलवी साहब, मौलाना साहब, और कुछ नहीं बनना है। अगर मैं कहूं कि आप हाफिज प्लस एसपी बनिए, मौलाना प्लस डीएम बनिए, मौलाना बनने के साथ साथ एसएसपी बनिए, मौलाना बनने के साथ साथ डीएसपी बनिए, जज बनिए, वकील बनिए, क्या ये गलत है? बोलो बेटा। आप में से कोई रेलवे स्टेशन गए हैं? गए हैं? रेलवे स्टेशन गए हैं? कोर्ट कचहरी देखे हैं? नहीं देखे हैं? रजिस्ट्री ऑफिस देखे हैं? नहीं देखे हैं? ब्लॉक देखे हैं? वहां ऊंची ऊंची कुर्सी पे कौन लोग बैठे रहते हैं, और नीचे हम लोग रहते हैं, है ना सर? ऊंची ऊंची कुर्सी पे कोर्ट में भी, रेलवे स्टेशन में भी, और रजिस्ट्री ऑफिसों में भी, ब्लॉक में भी ऊंची ऊंची कुर्सी पे हमारे भाइयों के बेटे सब बैठे रहते हैं। हम लोग कागज लेकर क्या करते हैं? सर ये काम कर दीजिए ना सर, ये कर दीजिए ना सर, ये कर दीजिए। आप आगे बढ़ के आ गए, हटिए, लाइन में लगिए, वहां जाइए, वहां गए, यहां नहीं होगा, वहां जाइए, नई चप्पल खरीद लीजिए, और जल्दी पुरानी करना हो तो वहां चले जाइए। क्या हम और आप इसीलिए पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके बड़ा बनेंगे ताकि हम धक्के खाते रहें?